डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक तो पहुंच गया, लेकिन अब गिरावट और ना गहरा जाए इसके लिए सरकार कुछ नए कदम उठाती नजर आ रही है। पेट्रोल निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है और डीजल निर्यात पर टैक्स में कटौती की गई है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, देश में ज़्यादा डॉलर आएंगे और रुपए को सहारा मिलेगा। हालांकि इसके पीछे सरकार ने जो वजह बताई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी है, क्योंकि ये फैसला लिया गया था एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते वक्त ही कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है तो सरकार इसको रिविजिट करेगी, इसकी समीक्षा करेगी और ज़रूरत लगी तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से पेट्रोल और हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर सरकार ने 6 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई थी, डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपये प्रति लीटर और देश में पैदा होने वाले क्रूड ऑयल निर्यात पर 23,250 रुपये प्रति टन की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन अब जो कटौती हुई है उसके बाद पेट्रोल एक्सपोर्ट पर जो टैक्स था उसको पूरी तरह हटा दिया गया है। हवाई ईंधन और डीजल पर टैक्स में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। क्रूड ऑयल निर्यात पर भी टैक्स को घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। देश में इंजीनियरिंग गुड्स के बाद सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो पेट्रोलियम उत्पादों का ही होता है। सरकार का अब लक्ष्य क्या है? अगर देखिए, पहले विंडफॉल टैक्स लगाया गया, अब विंडफॉल टैक्स को हटा लिया गया। ये माना जा रहा है कि सरकार अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना जाएगी और कई मोर्चों पर भी ऐसी तैयारियां हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य रुपए की गिरावट को थामना है या विदेशी मुद्रा भंडार को साधना है? शुभम, पहला मोर्चा सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर जीतना चाहते थे, वो हार गए, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी रुपए को, डॉलर और रुपए की विनिमय दर को 80 से ऊपर नहीं रोका जा सका। अभी भी लगातार वो स्ट्रगल चल रही। तो अब ये रणनीति का दूसरा पहलू है जो हमें एक साथ सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, और इस पहलू के 2 हिस्से हैं जो हमें आज दिखाई दिए। पहली चीज़ तो ये कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कमी की, पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल से विंडफॉल टैक्स हटा दिया, डीजल में कमी किया की, एटीएफ में कमी की और क्रूड पर जो टैक्स लगाया गया था उसे कम किया। ये कम करने की कोशिश दरअसल निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सरकार रुपए को बचाएगी या विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगी, तो रुपए की गिरावट को रोकने का कोई विकल्प हमें नहीं दिखता। सरकार के हाथ में इस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमने विस्तार से एक इकोनॉमिका में चर्चा की थी और हमने उसमें बताया था कि 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनके कारण रुपए की गिरावट अभी नहीं थामी जा सकती। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से तेजी से बाहर जा रहे हैं, डॉलर की मजबूती रोकना सरकार के वश में नहीं है, और इंपोर्टेड महंगाई किसी न किसी माध्यम से आ ही रही, उसे नहीं रोका जा सकता। तो अब कोशिश इस बात की हो रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट है उसे थामा जाए, और उसमें निर्यात बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए हैं। निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा ये एक्सपोर्ट टैक्स था, विंडफॉल टैक्स था। इसमें कटौती की गई ताकि जो निर्यात की अपॉर्चुनिटी कच्चे तेल की बिक्री के साथ आ रही हैं, उन्हें सस्ते कच्चे तेल के कारण, पेट्रोल डीजल की बिक्री के कारण आ रही हैं, उन्हें जुटाया जा सके। दूसरी चीज़ ये, इस बात की भी संभावना है कि शायद स्टील के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसे भी रिव्यू किया जा सकता है, उसमें कटौती की जा सकती। तो ये तो पहली चीज़ हुई विदेशी मुद्रा लाने के लिए। दूसरा मुझे जो महसूस हो रहा है शुभम, कि आने वाले कुछ समय में अब भारत सरकार की तरफ से आयात पर और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। इंपोर्ट के कब्स आने की गुंजाइश दिखाई दे रही, और अगर इंपोर्ट के कब्स आएंगे, इंपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी, तभी विदेशी मुद्रा भंडार की निकासी भारत से थोड़ा रुक सकेगी। सोने के आयात को लेकर सरकार पहले ही सख्ती शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रोके बिना रुपए पर मनोवैज्ञानिक दबाव कम नहीं किया जा सकता। सर, एक रेवेन्यू लॉस होगा, ये थ्योरी सामने आई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो नहीं बढ़ रही हैं, सरकार इस नुकसान की जो भरपाई है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर कर लेगी। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, ये रेवेन्यू लॉस कैसे पूरा होगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, और ये रणनीति बदली, क्योंकि ये रणनीति में हमें बदलाव दिखाई दिया। सरकार की तरफ से 15 दिन पहले कहा गया था कि जितना नुकसान उसे पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती से हुआ है, उसका एक हिस्सा, लगभग एक बड़ा हिस्सा, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की भरपाई इस विंडफॉल टैक्स से या एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर हो जाएगी। और अब ये इसमें तेज कटौती की गई है। अब ये रेवेन्यू लॉस कैसे रिकवर होगा, इस पर सरकार की तरफ से भी कोई रणनीति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो पता चल रहा है कि शायद एक तरफ रुपए की गिरावट के कारण, सस्ते कच्चे तेल के कारण भारत में जो रिफाइनरिंग कंपनियां हैं उन्हें तो फायदा हो रहा है, पर जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनके लिए दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए अंडर रिकवरीज, उनके पेट्रोलियम उत्पादों पर जो सही मूल्य मिलना है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शायद हो सकता है सरकार अब धीमे धीमे इस तरफ बढ़े जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ाने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो। कल ऐसी भी चर्चा सुनने में आई थी कि सरकार एक नए तरीके का प्राइस रिवीजन मैकेनिज्म लाना चाहती है, जिसमें कि अब दैनिक रूप से नहीं, 15 दिन में या मासिक आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए, जो पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन ये जो लॉस विंडफॉल टैक्स को कम करने से हमें दिखाई दिया है,
है, इसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं टैक्सेस में बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि रुपए की गिरावट सरकार के बजट को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल।